नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आयुष रतरांश और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश राम उत्सव। राम की नगरी अयोध्या राम मंदिर निर्माण को लेकर के पूरी तरह से तैयार। अयोध्या में जहां रामलला के भव्य मंदिर की आधारशिला रखने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, तो फिर वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। गौरी गणेश के पूजन के साथ ही अनुष्ठान की शुरुआत भी हो चुकी है और भूमि पूजन कार्यक्रम में देश के हर हिस्से से लोगों की भागीदारी यहां पर होगी। अब रामलला के भव्य राम मंदिर के भूमि पूजन की सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर लगातार जारी है और अवध में रामोत्सव का नजारा देखने के लिए चलिए सीधे आपको ले चलते हैं अयोध्या में राम की पैड़ी पर, जहां पे मौजूद हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक अरविंद चतुर्वेदी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इंडिया न्यूज में स्वागत है। लगातार राम उत्सव चल रहा है और हमारी टीम चप्पे चप्पे पे है, जो आपको अयोध्या के हर रंग को दिखाने का काम कर रही है। आप अयोध्या से अलग अलग रंग देख रहे हैं, वो हमारी टीम लगातार दिन रात मेहनत करके आपको दिखा रही है। और आज हम आपको अयोध्या की राम की पैड़ी की ऐसी छटा दिखाएंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि काश मैं भी यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। चारों तरफ दीपक जलने जा रहे हैं और अयोध्या में आज दिवाली मनाई जाएगी, तो वो दिवाली का साक्षी बनाएगा इंडिया न्यूज। आपको दिवाली दिखाएगा और किस तरीके से लोग रंगों में सराबोर हैं, किस तरीके से लोग उत्सव मना रहे हैं, वो उत्सव में भी आपको शामिल करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं राम का उत्सव। कहाँ से आए आप लोग? सर हम अयोध्या से ही हैं। क्या बात, क्या सुनाएंगे बताइए। सर हे राम हे राम। हाँ सुनाइए। अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे बहुत ही शानदार। आपने देखा कि किस तरीके से अयोध्या में चारों तरफ सिर्फ राम 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 ही सुनाई पड़ रहा है। सिर्फ अयोध्या में नहीं, पूरे देश में आपको सिर्फ राम की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। लोगों को लग रहा होगा कि कितना बड़ा सपना साकार होने जा रहा है, जिसको साकार करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे दूसरे साधु संत महात्मा और टोली भी बैठी हुई है, सबसे बात कराएंगे, सबसे मिलवाएंगे, लेकिन बारी बारी से चलते हैं। महाराज जी, अब वक्त आ गया है जब जो है मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, नींव पड़ने जा रहा है। पूरी अयोध्या में बड़ी खुशियां हैं कि मोदी जी आ रहे हैं शिलान्यास करने के लिए। इस खुशियों के अपार खुशी है, इसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। और जिस तरह से राम जी 14 वर्ष के बाद में अयोध्या आए थे, जो खुशी वहाँ मनाई गई थी त्रेता में, वही खुशी आज भी मनाई जा रही है। आप उनके लिए जी कुछ सुनाएंगे? बिल्कुल सुनाएंगे। आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया, आए बहुरे रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, आए बहुरे रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बानर भालू सहित प्रभु आए, बानर भालू सहित प्रभु आए, लागे गुरु जी के पैया
शानदार। देखिए किस तरीके का मन का जो उद्देश्य है, जो उल्लास है आपको दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से चारों तरफ जो है बधाई बज रही है। मन में तो लोगों के उल्लास सही है, लेकिन बाहर आपको दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से लोग खुश हैं। बहुत ही। महाराज जी ये बताइए कि अब तो वो वक्त आ गया है, वो घड़ी आ गई है, सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार। जी बिल्कुल, कभी कभी प्रतीक्षा करते करते अनेक समय के बाद जब वो अवसर आता है तो उसका वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय क्षण हो जाता है। 1949 से मेरे दादा गुरुजी ने जब इस अभियान को शुरू किया था, पहली बार वहाँ भगवान श्री रामलला का प्रकटीकरण हुआ था और सरकार के द्वारा जब ये हुआ कि इनको हटा दिया जाएगा तो उन्होंने छाती खोलकर कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि रामलला यहाँ से हटें। और उस समय से मुकदमा चलते चले 70 सालों में सर्वोच्च न्यायालय ने जाकर रामलला विराजमान के पक्ष में वहाँ फैसला सुनाई। उस अवसर में महामात्य इस भारत राष्ट्र के मोदी जी यहाँ पधार रहे हैं भूमि पूजन करने के लिए, तो पलक पावड़े बिछाकर अयोध्या तो स्वागत कर ही रही है। आप देख रहे हैं चारों तरफ का वातावरण, पूरा विश्व और पूरे विश्व के राम भक्त आज उस भूमि पूजन के साक्षी बनना चाहते हैं और सभी स्वागत कर रहे हैं। ये दुर्लभ अवसर है, दुर्लभ घड़ी है। और घड़ी की बात अगर है तो दशरथ जी से अधिक बड़ा ज्ञानी धर्म का कौन है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। वो दशरथ जी ने कहा कि जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसके नाम सुनने से शुभ होता है तो उसके लिए मुहूर्त कोई मायने नहीं रखता। क्या बात है। देखिए बड़ा विवाद था कि मुहूर्त जो 5 तारीख का निकलेगा उसको लेके बड़े सारे सवाल हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे सारी बातें पीछे चली गई हैं। सिर्फ उल्लास है, सिर्फ रंग है, सिर्फ उत्सव है। आप देखिए किस तरीके से लोग सराबोर हैं, लोग को सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनको तो लग रहा है कि उनके रामलला बस आने वाले हैं। अब वो वक्त आ गया है जब उनके रामलला राजमहल में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, टेंट से निकल के अपने घर में जब जाएंगे तो कितना खुश होगा ये भारत देश, कितनी खुश होगी ये अयोध्या, ये उत्तर प्रदेश, ये अवध की नगरी। तो आइए आपको हम कुछ सुनवाते हैं। गणेश क्या सुनाएंगे आप बताइए। मैं तो बस एक ही शब्द कहूँगा, अरे जन्म भूमि का हो रहा निर्माण है, जन्म भूमि का हो रहा निर्माण है, सोने के सिंहासन बैठ रहे प्रभु राम है, जन्म भूमि का हो रहा निर्माण है, सोने के सिंहासन बैठ रहे प्रभु राम है, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जन्म भूमि का हो रहा निर्माण है, सोने के सिंहासन बैठ रहे प्रभु राम है, सो के देखो नाच रहे हनुमान है, सो के देखो नाच रहे हनुमान है, सोने के सिंहासन बैठ रहे प्रभु राम है। देखिए जय भाई, देखिए ऐसा है, क्या उत्साह है, क्या उद्देश्य है। हमारी बहन क्या सुनाएंगे आज बताइए। मैं निशु भारद्वाज कथावाचक, आप सभी राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। जिस समय की हम सभी को बरसों से प्रतीक्षा थी, अब वो शुभ पावन घड़ी आ गई है और अयोध्या बिल्कुल दुल्हन की तरह सज गई है। यहाँ का वातावरण बिल्कुल वैसा है जैसा त्रेता युग में था, प्रभु वनवास पूरा करके आए थे। तो प्रभु श्री राम के लिए पहले मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। ये पंक्ति नहीं, मेरे हृदय के भाव है। हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा, हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा, सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। हमारी स्वास्थ्य की स्याही की अंतिम बूंद से भक्तों, हमारी स्वास्थ्य की स्याही की अंतिम बूंद से भक्तों, लिखा जो शब्द जाएगा वो जय श्री राम ही होगा, लिखा जो शब्द जाएगा वो जय श्री राम ही होगा। और मैं अयोध्या नगरी में हूँ इस समय, तो अयोध्या नगरी की महिमा का वर्णन सप्तपुरियों में सबसे पहले आता है। तो 2 पंक्तियां कहूंगी। मुझे मिले जन्म जब मिले अयोध्या नगरी में, मुझे मिले जन्म जब मिले अयोध्या नगरी में,
चीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र की। भाई देखिए चारों तरफ जयकारा लग रहा है। महाराज जी हमारे सामने खड़े हैं, कई दिनों से दीपावली मना रहे हैं। महाराज जी मैं देख रहा था कि कई दिनों से दीपक आप जलवा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि पहले सुनने को मिला 3 दिन दीपोत्सव मनाया जाए, फिर हुआ कि 2 दिन। हमने कहा भगवान राम लला 4 भाई हैं, 4 दिन मनाएंगे। तो हमने क्या किया, 2 दिन पहले ही हमने उत्सव शुरू कर दिया और एक चामन 100 दीपक घी के, देसी घी के, और 108 भगवा झंडा हमने लगवाया। और आज तो फिर आनंद है, आज तो बिल्कुल जो है। और हम लोग तो इतने उत्साहित हैं, उतने प्रसन्न हैं, हमको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रामराज की शुरुआत हो गई हो। और वास्तव में एक अभूतपूर्व बदलाव भी देखा जा रहा है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो अभी तक भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते रहे, वो भी अब कुछ पॉजिटिव बयान देने लग गए हैं। जहां अभी एक रात नहीं बीता कि भगवा को आतंकवादी बताने वाले दिग्विजय सिंह जैसे निगेटिव बयान दिया, तो उनका शीर्ष नेतृत्व तुरंत उस पर जो है प्रियंका वाड्रा ने कहा नहीं एक सुनहरा अवसर है, इसमें जो है सबको समझ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रामराज की शुरुआत है। जैसे जब रावण मरने लगा तो मरने के समय भगवान राम से विरोध त्याग करके मरते समय जय श्री राम का, अच्छी बात है। देखिए अगर जो नफरत है यदि व्यक्ति छोड़ दे, रामराज की शुरुआत में सद्भावना की आहुति सबको देना चाहिए और भगवान राम सबके हैं, सबको मिलकर सुनाएंगे महाराज जी कोई कुछ भजन, कुछ अगर आपके मन में कुछ शिक्षा हो तो सुनाइए। अरे बहुत बढ़िया शिक्षा है। देखिए एक बात जो है, विभीषण ने अपने भैया को समझाया, बोले भैया राम जी से विरोध मत करो। एक लात मारा रावण, कहे राम की प्रशंसा करते चले जाओ। तो एक भजन विभीषण गाए थे, वही हम गा देते हैं। कहे ना राम नाम लीन हो, बोले राम नाम ना लीन हो, तने भरी जवानी में। अरे बोले तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मतलब मनुष्य का शरीर पा करके भी जो भगवान राम का नाम नहीं लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पर नहीं चला, उसके लिए उसका जीना मैं समझता हूँ मरने के बराबर है। देखिए क्या भाव है, वो भाव अपने आप निकल रहा है, उसको निकालने की आवश्यकता इस समय नहीं है, अपने आप निकल रहा है। महाराज जी आप क्या कहेंगे? देखिए राजनीति की भी बात आपने कर दी कि भाई जो लोग भटक गए थे वो भी अब रास्ते पे लौट रहे हैं, लेकिन एक सवाल लोगों के मन में है, बड़े सारे लोग आमंत्रित नहीं किए गए जो इस आंदोलन से जुड़े थे। कल्याण सिंह नहीं आ रहे हैं, सुन रहे हैं, उमा भारती कह रही है मैं सरयू के किनारे रहूंगी। तो क्या लगता है ये क्या संदेश देगा? बिल्कुल देखिए जो आपने कहा हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन ये है अयोध्या में भी भेदभाव देखा जा रहा है, भेदभाव बताया जा रहा है। हमारी भी भाव था कि हम भी निमंत्रण मिले और जाएं, इसलिए हमने सोने का ईंट बनवा रखा था, सोने का ईंट चाहते थे शिला पूजन में जाए। अयोध्या के तमाम संतों को निमंत्रण दिया गया, छोटे बड़े। हमने चांदी का जो है कटोरियाँ भगवान के लिए, लोटा, ये सब सभी भाव है, सभी लोग चाहता है कि हम शामिल हों, लेकिन यहाँ पे जात पात भेदभाव ऊंच नीच है, लोग कर रहे हैं। क्या राम किसी एक पार्टी की है? राम किसी एक व्यक्ति का है? राम किसी एक संस्था की? नहीं, राम हमारे रोम रोम में राम है, राम हमारे भी हैं, सभी के राम है। ये है, ये हुआ है, विशेष व्यक्तियों को, विशेष पार्टी के लोगों को निमंत्रण दिया गया, चाहे वो संतों में हो, चाहे वो पार्टी बेसिस से हो, ये है, ये किया गया। तो आपने ऐसा सवाल पूछा, मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैं अंदर आया। पक्षपात जो है, पक्षपात नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं से लोगों को पीड़ा है, जिन लोगों ने पूरा जीवन खपा दिया है उनको जगह नहीं मिल रही है। और मैं तो क्या कहूँ, मैं जिनको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है, मैं उनसे हैरान हूँ कि जो अभी गरीब साधु, कई गरीब साधुओं के स्थान तक हड़प लिए, का स्थान हमारा भी हड़प लिए, और जो उनके आदमी हैं उनको बुला रहे हैं, और जो उनके नहीं है उनको जो है कोई मतलब नहीं, चाहे कितना भी जीवन। देखिए मैं तो कहूँगा ये कि देखिए राम सभी के हैं, सबका हक राम पे है। कोरोना का समय है, हमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन जो अयोध्या से जुड़े हैं, जिनकी आस्था अयोध्या से है, उनको कम से कम आप फोन करके याद कर लें, जिनसे उनके मन में शांति रहे, कम से कम वो आपको याद करें, आपके बारे में सोचें। महाराज जी आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा
कि आज जो ये निमंत्रण आमंत्रण में उदारता दिखाई जा रही है, ऐसी उदारता पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार दिखाई थी। 17 बार उन्होंने मोहम्मद गोरी को पकड़ करके छोड़ दिया था, लेकिन मोहम्मद गोरी ने जब एक बार पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा था तो फिर छोड़ा नहीं था। तो इस इतिहास को दोहराने की कहीं ये शुरुआत न हो जाए, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। और राम जी जिस प्रकार से जन जन के हैं, राम जी की ठेकेदारी किसी को नहीं लेना चाहिए। एक पंक्ति है एक गीत की कि हमरे तो बस तुम ही हो मोहन, तुम्हारे लाख करोड़, नैन दो हमरे तोहरी ओर। तो हर भक्त के लिए अपने आराध्य के तरफ, श्री राम जी के तरफ एकमात्र दृष्टि है। आपके सहयोगी सहायक, आपके नाना प्रकार के भाव विचारों में समर्थक बहुत हो सकते हैं, लेकिन इष्ट आराध्य हर व्यक्ति के लिए एक राम जी ही हैं। तो उनके लिए या तो सार्वजनीन व्यवस्था की जानी चाहिए थी, या तो फिर किसी के लिए नहीं की जानी चाहिए थी। अकेले प्रधानमंत्री आते, पूजन करके चले जाते, जैसा कि कोरोना काल है, किसी के मन में किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं होता। लेकिन ऐसे निम्न स्तरीय लोगों को, और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आपको सुनाइए आप, ये तो बड़ा लंबा विवाद का विषय है। वो मैं पहले भी कहा था कि एक और आंदोलन के लिए अयोध्या को तैयार रहने की आवश्यकता है, इस शिलान्यास कार्यक्रम के साथ ही साथ, और उस दिशा में बढ़ना ही होगा आगे। और अब इस आनंद उमंग की घड़ी में बस एकमात्र वो मजबूरी नहीं, वो जरूरी भी है कि किसी न किसी रूप में मंदिर का निर्माण हो, हमारे रामलला जी उसमें विराजें, बाकी मामले जो होंगे बाद में देख लेंगे। अब देखिए यहाँ दीपक जलने शुरू हो गए। हम आपको दिखाते हैं दिवाली कैसे मन रही है। देखिए घाटों पे दिवाली मन रही है, क्या शानदार दृश्य है। और कलयुग में ऐसी दिवाली एक बार पहले भी मनी थी जब राजा राम आए थे, और एक बार फिर से राजा राम आ रहे हैं। तो किस तरीके से एक एक व्यक्ति दिवाली मना रहा है, क्या शानदार दृश्य है, अपने आप में अकल्पनीय है। मैं समझता हूँ देश, अयोध्या के वासी, उत्तर प्रदेश के लोग, अवध के लोग, सब लोग इस बात के जो है आकांक्षी होंगे कि ऐसा दृश्य उनको बार बार देखने को मिले। लेकिन अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, जो मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। जो ये दृश्य राम की पैड़ी पे आज दिखाई पड़ रहा है, जिसके लिए लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, अब वो वक्त आ गया है, और शायद इसीलिए लोग बार बार नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। गणेश जी, दिवाली मन रही है। दिवाली क्या, मुझे तो लग रहा है कि प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तो बिल्कुल सुनाएंगे। राजा दशरथ जी मोहर लुटावे, मोहर लुटावे, मोहर लुटावे, आज जन्मे अवध रघुरैया, बाजे बधैया जी, आज जन्मे अवध रघुरैया, बाजे बधैया जी। माता कौशल्या ठुमका लगावे, माता कौशल्या ठुमका लगावे, ठुमका लगावे जी, ठुमका लगावे, आज जन्मे हैं, आज जन्मे अवध रघुरैया, बधैया बाज रही, आज जन्मे अवध रघुरैया, बधैया बाज रही। आपने देखा कि राम जन्मे हैं, लेकिन इन लोगों ने ये समझ लिया कि नहीं, राम का जन्म हो गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भूमि पूजन करने का काम करेंगे, शिलान्यास करने का काम करेंगे। 11:40 पे वो जो है साकेत महाविद्यालय में उतरेंगे। उसके बाद वहाँ से गाड़ी के माध्यम से वो साकेत महाविद्यालय से हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहाँ पर 10 मिनट का पूजन करेंगे। उसके बाद रामलला का दर्शन करेंगे। रामलला का दर्शन इसके पहले भी प्रधानमंत्री के तौर पे वो अयोध्या आए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। पहली बार ऐसा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला का दर्शन करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि राजनीति को भी हमें समझना चाहिए, राजनीति के बारे में भी हमें जानकारी रखनी चाहिए। आने वाले समय में बंगाल और बिहार के चुनाव हैं, हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि अगर मंदिर का निर्माण हो रहा है
और उसमें सिर्फ वन मैन शो है, एक व्यक्ति है जिसपे पूरी दुनिया की नजर है, वो है नरेंद्र मोदी। और उन्हीं को ध्यान में रख के सारी रणनीति तैयार की गई है और वो रणनीति आगे किस तरीके से काम करेगी ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राम मंदिर जब बनेगा वो वक्त होगा 2024 और 2024 में ही लोकसभा का चुनाव है, यानी नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी की शुरुआत होगी और राम मंदिर ऐसे में क्या करेगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, यहाँ पे इधर भी आ जाते हैं। महाराज जी ये बताइए मुझे, आपको लगता नहीं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री को ध्यान में रख के सारी चीजें की जा रही हैं और कोई दूर दूर तक नहीं है, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, क्योंकि हर्षोल्लास का समय है इस समय, और इतने उत्साह पूर्वक लोगों ने जिस तरह की तैयारियां हैं आपके सामने हैं, पूरी अयोध्या में बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग तैयारियां मना रखे हैं। राम के पैड़ी में, राम जन्मभूमि परिसर में नहीं, अभी पूरी अयोध्या में दीप उत्सव मनाया जा रहा है और वह दोहराया जा रहा है उस समय से जब भगवान राम वनगमन के बाद अयोध्या आए थे और भरत जी ने जो तैयारियां की थी गुरु वशिष्ठ के नेतृत्व में, आज वह हमारे दृश्य अयोध्या की पावन धरती पर पुनः दोहराया जा रहा है और भव्य दिव्य नव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। लेकिन रही बात, एक जिस तरह से अभी पवन दास जी ने कहा कि जिस तरह से अभी एक जयचंद से लड़ाई लड़ी थी तो पुनः वह लड़ाई को दोहराना पड़ेगा, ये तय है। सुनाएंगे महाराज जी? महाराज जी सुनाइए, कुछ सुनाएंगे, कुछ भजन, कोई गीत? मन में इतना उल्लास चारों तरफ मचा हुआ है, मन रहा है, लोग मना रहे हैं। मैं तो इस अवसर पर जो राम जन्मोत्सव जैसा माहौल है, जैसा भगवान राम 14 वर्ष बाद वनवास काट करके आए थे और ये 500 वर्षों का लगभग वनवास हिंदू समाज के लिए राम का पूरा होने वाला है। इस अवसर पर तो मैं देश के लोगों से यही कहूँगा, कहूँ अइबे न जइबे अवध रहबे, कहूँ अइबे न जइबे अवध रहबे, कहूँ अइबे न जइबे रोज रोज सरजुमा डुबकी लगइबे, रोज रोज सरजुमा डुबकी लगइबे, अपने नागेश्वर का दुधबा चढ़इबे, अपने नागेश्वर का दुधबा चढ़इबे, राम पैड़िया में रम रहबे, कहूँ अइबे न जइबे अवध रहबे, कहूँ अइबे न जइबे। लोग जो यहाँ रहना चाहते हैं ना, अब यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहते, क्योंकि राजा राम जो है अब जो है टेंट से निकल के अपने महल में जा रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि अब जो है राजा राम का पूरा राजपाट होगा। हमारे साथ दो बड़े महत्वपूर्ण लोग भी आ गए, महाराज जी तो आ ही गए हैं, हमारे बीच में सीजीएम साहब भी हैं जो राम भक्त हैं। महाराज जी ये बताइए कि क्या मन में क्या श्रद्धा चल रही है आपको एक आम व्यक्ति की तरह? देखिए, बार बार यही श्रद्धा चल रही है कि जब हम स्टूडेंट लाइफ से आए थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, और जो 3 डेट्स हैं 30 अक्टूबर 1990, 2 नवंबर 1990 और 6 दिसंबर 1992, तो आप सब जानते हैं कि उस दिन धाराशाही हो गया। तो जो 2 गोली कांड हुए थे यही इन्हीं दोनों दिन हुए थे, हम लोग यहीं आसपास थे। और किस तरह से कार सेवक सरयू क्रॉस करके आए थे, मुलायम सिंह का बैरिकेड तोड़ के आए थे, 28,000 पीएसी और अनगिनत 2,65,000 पुलिस कर्मचारी पूरे यूपी में रोक रहे थे कार सेवकों को अंदर आने के लिए। जो जहां मिला वहां पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जेल बना दिया गया था। और वो जब मैं फ्लैशबैक में जाता हूं तो मुझे लगता है आज का दिन ये सच्ची श्रद्धांजलि है उन कार सेवकों को। ये शिलान्यास उनके लिए है जिन्होंने ये प्रयत्न करते हैं कि हिंदू धर्म को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना है। आज कितने वर्ग में बढ़ चुका है हिंदू समाज, लेकिन भगवान की महिमा है, भगवान का अपरम प्यार है कि वो फिर से सारे हिंदुओं को एक ही मंच पे लाके खड़ा कर रहा है। आप देखिए किस तरह से दिव्य। मैं खासतौर से अपने मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को ये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया कि ताकि सारे हिंदू। सुनाएंगे आप? जी सुनाऊंगा, तो वही मेरा भजन जो सबसे फेमस भजन सुनाइए, उसके बाद फिर हम देख लेते हैं फिर महाराज जी। जी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। देखिए, अपने मन से जो उद्गार निकल रहा है उसको व्यक्ति व्यक्त करना चाहता है। वो क्या है ये कोई मायने नहीं रखता है, वो किस पद पे है ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वो अपनी इच्छा से यहाँ आया है और उसके मन में जो उद्गार है, जो विचार है, उसे बाहर लेके आना चाहता है। तो लेके हैं छोटा सा एक ब्रेक और ब्रेक के बाद तुरंत लौट के आते हैं और फिर हम आपको अयोध्या की दिवाली दिखाते हैं।